कांग्रेस पार्टी तो गई। कभी चोर ने कहा कि मैंने चोरी की है। ये दोनों विदेशी हैं कि इसकी ब्रिटिश पासपोर्ट है, सोनिया का इटालियन पासपोर्ट है। 420 हड़प करना, इसमें 22 साल 25 साल हो सकती है। नेशनल हेराल्ड केस ने राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। इस केस में जो सबसे अहम माने जा रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी, वो हमारे साथ इस समय टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल पर हैं। क्या ये पूरा मामला है, हम सर से समझने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस कहती है 1 रुपए का घपला नहीं हुआ, आप कहते हैं घपला हुआ है। पूरा समझाइए, है क्या? कभी चोर ने कहा कि मैंने चोरी की है। साधारण जितना बड़ा चोरी है उतना वो उसको खंडन करेंगे, तो इसमें मैं नहीं जाऊंगा। तथ्यों को देखना है। मैं थोड़ा लोगों को समझाता तो उनको समझा दूंगा कि ये क्या विषय है, कौन सा अपराध है और कौन से धारा लगे हैं। 1947 में 1937 कांग्रेस के लोग इकट्ठे होकर, उस समय कांग्रेस का तो ऑल इंडिया पार्टी थी, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं थी, वो तो आज़ादी के आंदोलन की पार्टी थी। सब इकट्ठे हुए, जिसमें सोशलिस्ट भी थे, कम्युनिस्ट भी थे, सब थे। सब ने मिलकर ये तय किया कि कार्यकर्ता कहते हैं कि हमें कोई भाव नहीं दे रहा है, जो अखबारें हैं अंग्रेज़ों का पकड़ है उनके ऊपर, तो एक अपना पेपर होना चाहिए। तो उस समय उन्होंने एक कंपनी बनाई थी, नाम एसोसिएटेड जर्नल्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसका दायित्व था एक अखबार निकालें या 2 अखबार निकालें, 3, एक उर्दू में, एक हिंदी में और इंग्लिश में नेशनल हेराल्ड। उसमें शेयर्स में सबसे न्यूनतम जवाहरलाल नेहरू की थी सिर्फ 10 रुपया, एक शेयर 10 रुपया, बाकी लोगों ने ज़्यादा खरीदा। और ये अखबार चली और आज़ादी के आंदोलन में इसकी बड़ी भाव मिली। और जब हम स्वाधीन हुए तो जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बन गए। तो उसके बाद उन्होंने उसको सुविधा दी, जैसे अभी बहादुर शाह जफ़र मार्ग में जगह दी बिल्डिंग बनाने के लिए, जो बहुत शानदार बिल्डिंग बनी है। दूसरे जगहों में बम्बई में, इंदौर में, भोपाल में, लखनऊ में, पटना में, तो ये सोच रहे थे कि इसको मुख्य या प्रथम स्थान की अखबार बना दें। लेकिन आज़ादी के बाद किसी को दिलचस्पी नहीं थी इसकी समाचारों में। तो धीरे धीरे उसको जैसे समय बीता, जैसे उनकी लॉस भी बढ़ते गई, लोग खरीदना बंद कर दिया। तो 2008 को उस समय इस एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के अध्यक्ष थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के, मोतीलाल वोरा। उसने एक बयान दिया कि अब बहुत मुश्किल है इस पेपर को चलाने के लिए, इसीलिए हम इसको बंद कर रहे हैं, और जो भी कर्मचारी हैं, पत्रकार हैं, सबका हम जो ड्यूज़ हैं वो पे कर देंगे। और कुल मिलाकर के कांग्रेस की तरफ से मिली हमें जो दान 90 करोड़, उसका कारण से इतना दूर आए हैं, पर कांग्रेस का भी हम कुछ वापस नहीं कर सकते। तो ये बंद हो गई 2008 में। 2010 में सोनिया गांधी के बेटे राहुल गांधी के कहने पर सैम पिट्रोडा और सुमन दुबे, 2 उनके खास परिवार के लोग, जाकर रजिस्टर ऑफ कंपनी से एक कंपनी नियुक्त किया जिसका नाम था यंग इंडियन। और उसमें कोई पेपर छापने वजने कुछ का उद्देश्य नहीं था, उसमें यूथ एक्टिविटीज़ के लिए हम इसको बना रहे हैं। ये उसके लिए इनकम टैक्स की भी माफ़ी मांगी एट्सेट्रा। और जब ये रजिस्टर हो गई, तब उसके होने के बाद ऑस्कर फर्नांडिस, मोतीलाल वोरा, राहुल गांधी, सोनिया गांधी डायरेक्टर्स बने।
सोनिया गांधी और राहुल गांधी को मिलकर 80% जो शेयर्स थी वो कुल मिलाकर शेयर्स की जो दाम थी 5 लाख थी। तो 5 लाख की कंपनी ये बनी। मोतीलाल वोरा को फिर फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में ये कहा गया कि आप कांग्रेस पार्टी के पास जाइए और वहाँ के कोषाध्यक्ष को कहिए कि ये जो 90 करोड़ है ये तो वापस नहीं होने वाला है, हम आपको 50 लाख दे देंगे इस रद्दी को, और ये रद्दी को हमारे नाम पर कर दीजिए कि कर्जा अब हमारी है, यहाँ उनको हमें देना है। तो ये यंग इंडियन का हाथ में आ गई ये 90 करोड़ का कर्जा। यंग इंडियन कांग्रेस ने अब कोषाध्यक्ष कौन था कांग्रेस का? मोतीलाल वोरा। तो मोतीलाल वोरा ने मोतीलाल वोरा से बात की, हाँ, और ये डील हो गई। कांग्रेस को क्या करना चाहिए था? कंपनीज एक्ट में जाकर कह दी कि ये तो हमारी कर्जा नहीं दे रही है, इसको ऑक्शन करो या इसकी जो इतनी संपत्ति है, बिल्डिंग सब, इसकी नीलाम करो और हमारी 90 करोड़ दे दो। कांग्रेस ने ये नहीं किया, उन्होंने इनकी तुरंत मान ली। अब तुरंत इन्होंने मानने के बाद अब यंग इंडियन के पास 90 करोड़ की जिम्मेदारी आ गई और वो जाकर एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की चेयरमैन को कहा कि आप तो ये दे नहीं सकते, तो हमारी सजेशन है कि आप 9 करोड़ 10 रुपए का, जो उस समय का 1937 की जो रेट है, उसमें उस 10 रुपए पर शेयर आप 9 करोड़ इशू करिए नया, और वो हमें दे दीजिए और ये 90 करोड़ मिट जाएगा। तो चेयरमैन ने मान ली। चेयरमैन कौन था? मोतीलाल वोरा ही। तो मोतीलाल वोरा ने मोतीलाल वोरा को कहा कि ओके। तो उन्होंने जनरल बॉडी मीटिंग बुलाई, पास की और इनका 9 करोड़ शेयर्स हो गए। तो ये एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड जिसका वो जो नेशनल हेरल्ड का मालिक था वो इनके हाथ में आ गई। और खर्च कितना किया? वो कहते हैं 50 लाख। उसका कोई अकाउंट नहीं है कांग्रेस पार्टी में कि 50 लाख नहीं दिया। दूसरा है कि इनकम टैक्स ने कहा कि 90 करोड़ का तो कोई डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, वो भी झूठ है। तो झूठ बोल करके इसको बंद करवा करके इनको दे दिया। सर 2012 में आपने केस किया, हाँ। 2022 आ गया, हाँ। तो 2012-22 लगता नहीं बहुत ज़्यादा वक्त लग गया, ईडी ने अब तलब किया है। हमारे जो केसेस चलते हैं जी, 2012 में हमने फाइल की थी, सुनवाई हुई थी 2013 में, और 2014 में यानी मोदी प्रधानमंत्री बनने के पहले ये समन्स जारी हो गई। जो पटियाला हाउस की जो थी उन्होंने उसको जारी कर दी, और उसके बाद ये जैसे समन्स मिली ये हाई कोर्ट में गए, वहाँ 6-7 महीने लगे उसकी सुनवाई, ये वो दोनों तरफ की बहस, जज के लिए जजमेंट के लिए टाइम, और उसने माना नहीं। उसने कहा कि नहीं, हम रद्द नहीं करेंगे इसको। तो सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई थी, उसमें मैं भी था, मुझे क्योंकि मैं तो कंप्लेनेंट था ना, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि तुम जाकर बेल लो, ट्रायल कोर्ट पे जाकर हाजिर हो और सरेंडर करो, और अरेस्ट होने के बाद बेल के लिए बेल आपको ज़रूर मिलेगी। तो ये सब होते होते जो 2015 के बीच में आ गए। उसके बाद समन्स इशू हुए, सितंबर, फिर सब लोग उपस्थित हुए, फिर मेरा बयान पहले आना था, मैं कंप्लेनेंट था, वो भी मैंने दिया। फिर उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन में ये कुछ ना कुछ अड़चन पैदा करते गए।
और उसमें एक ऐसा उन्होंने किया कि मुझे डॉक्यूमेंट्स ना मिले, क्योंकि ये सारी चीज़ तो दस्तावेज़ पर निर्भर है। कोई मैंने ये देखा, वहाँ था मैं, उस समय ये टाइम था, ये मर्डर केस जैसा नहीं है, सब डॉक्यूमेंट्स में है। तो डॉक्यूमेंट्स मुझे नहीं देना चाहिए। इस बीच में इनकम टैक्स ने बड़ी रिपोर्ट बनाई और कहा कि ये जो 90 करोड़ का बात थी, ये सब बोगस है, 1 रुपया का भी पर्चा नहीं है। कांग्रेस कहती है कि ये बदले की कार्रवाई लगती है उनको। बदले क्या बदला दे रहा हूँ? तुमने अपराध किया, हम पकड़े गए, कोर्ट में चल रही है, हाँ? तो ये बदलाव की क्या इसमें क्या है? मैं करप्शन के विरुद्ध में 2G में किया था, उस समय भी यही कहा, बदला। हाँ? जब भी आप उनको पूछते हो तो यही कहेंगे और आपके अखबार वालों को गुमराह करने की कोशिश करेंगे। इसमें अब आगे क्या हो सकता है? क्या अभी तलब किया गया है अभी पूछताछ के लिए कि आगे गिरफ्तारी तक संभव है? नहीं, अभी इनको आना है उस दिन इसके सामने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के लिए भी जो पैसा इनके पास सिर्फ 5 करोड़ का कंपनी थी, इनको 50 करोड़ देना था, 50 लाख देना था। तो उन्होंने जाकर एक कलकत्ता में कंपनी है, उससे इनके अकाउंट के अनुसार कर्जा लिया 1 करोड़ रुपया का, 50 लाख तो अपने के लिए रख लिया और वो जो दूसरा 50 लाख वो उन्होंने कांग्रेस को देने के लिए फैसला किया। अब ये पैसा कहाँ से आया? तो उस कंपनी डोटेक्स कलकत्ता कंपनी पर एनफोर्समेंट डायरेक्टर गई मेरी चिट्ठी के आधार पर और पता लगा कि इन्होंने डॉलर्स दी गुप्त रूप से और उसमें इन्होंने 1 करोड़ रुपया दिया। इन्होंने अपने यंग इंडियन ने अपने अकाउंट में दिखाया ये लोन है, 0 इंटरेस्ट रेट। कोई कंपनी 0 इंटरेस्ट रेट में देगा? एनीवे 0 इंटरेस्ट रेट में हमने कर्जा लिया 1 करोड़ का। वो अपने अकाउंट में कहते हैं हमने दान दिया, डोनेशन दिया कांग्रेस पार्टी को। तो इसके माने उसमें भी घपला है। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इसी में जा रही है, मनी लॉन्ड्रिंग उसको कहते हैं, काला पैसा को सफ़ेद करना। जैसे अभी दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री की गिरफ्तारी तक पहुंच चुका है मामला, तो क्या इसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी आगे जाके किस तरीके से उनके लिए और मुश्किलें बढ़ेंगी ईडी की पूछताछ के बाद? मुश्किल तो पड़ेगी मेरे केस में ज़्यादा गंभीर, क्योंकि मेरी 4 धाराएं हैं जो मैंने किया है, 420, हड़प करना, ये सारी चीज़ें। इसमें 22 साल 25 साल हो सकती है। वो है सीरियस और वो काफ़ी आगे बढ़ा हुआ है। इसमें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को पहले इनको समन्स में ये आएंगे, फिर या उनको कस्टडी में लेंगे कि पूछताछ करनी है, जैसे चिदम्बरम का 106 दिन के लिए जेल जाना, या वो कह सकते हैं कि हम आपके घर में आकर पूछताछ करेंगे। मैं नहीं जानता इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट क्या करेगी, बट वो अलग से चल रही है। यहाँ कितने केसेस चल रहे हैं? एक मेरा कि तुमने 420 की, तुमने हड़प किया, ये सारी जो चीज़ें हैं उसकी मेरी आरोप है, वो एक केस है, वो मैं खुद चला रहा हूँ और कोई नहीं चला रहा है। ये 2 हमारे जो वकील बैठे हैं, सत्यपाल और विशेष, ये दोनों मुझे इसमें मदद कर रहे हैं और यानी जो दस्तावेज तैयार करनी है वो सब वही कर रहे हैं। तो अभी जो केस आपने किया वो कहाँ अभी खड़ा है केस, उसके बारे में कुछ? खड़ा है कि मैंने एक डॉक्यूमेंट मांगी थी जो इनके हाथ में है, जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को दिया, वो मुझे देने से इनकार करते हैं कि नहीं अभी नहीं देंगे। तो मैं कहता हूँ आपको अभी देना होगा। वहाँ ट्रायल कोर्ट में जज को समझ में नहीं आई बात, उसने कहा नहीं पहले सारा तुम्हारी जो क्रॉस एग्जामिनेशन है वो होने दो, उसके बाद देते हैं। मैंने कहा नहीं मुझे तो अभी चाहिए जवाब देने के लिए। तो उसको उस ऑर्डर के ख़िलाफ़ मैं हाई कोर्ट में गया हूँ कि इसको रद्द करिए। वो अगले महीने में है, जुलाई में है, उसकी सुनवाई है, हो जाएगा तो फिर हम शुरू कर देंगे। एक बार मेरा क्रॉस एग्जामिनेशन पूरा हो जाए फिर इनके ऊपर जो जिसको कहते हैं चार्ज की फ्रेमिंग होगी कोर्ट के ज़रिए से, फिर ट्रायल शुरू होगा।
जिसमें वो अपना सफाई देंगे। तो मैं समझता हूँ कि बिना रुकावट के बिना चले और जो नॉर्मल कोर्स में चलेगी, तो मैं अगला मार्च, इस कमिंग मार्च से दूसरा मार्च है, उस तक इलेक्शन के पहले तो हो जाएगा। स्वामी जी, कांग्रेस के इस बीच बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। हर मतलब महीने कोई ऐसा महीना नहीं गुजरता जब कोई बड़ा नेता नहीं छोड़ता। तो इस पे क्या लग रहा है, किस और पार्टी जा रही है कांग्रेस? देखिए, ये दोनों विदेशी हैं, इनका जीवन ही विदेशी है, विदेश में है। राहुल गांधी अभी कितने हफ्ते से वहाँ लंदन में बैठा है। इसका तो अमित शाह के पास मेरा दस्तावेज़ पड़ा हुआ है जो सिद्ध हो गया है, और राहुल गांधी को एक नोटिस भी गई है जिस पर अभी तक जवाब नहीं दिया। वो है कि इसकी ब्रिटिश पासपोर्ट है, सोनिया का इटालियन पासपोर्ट है। ये तो हमारे देश में रहने वाले नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी तो गई, तृणमूल हो सकता है दोबारा कांग्रेस बन सकती है। बहुत बड़ी बात स्वामी जी ने की। तो टाइम्स नाउ न भारत की डिजिटल चर्चा में जिस तरीके से, जिस बेबाकी से सुब्रमण्यम स्वामी आज हमारे साथ जुड़े, ऐसे ही तमाम बड़े नेता, बड़े लोग, बड़े आईपीएस हम आपके साथ लाते रहेंगे। टाइम्स नाउ न भारत डिजिटल के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि जो सुब्रमण्यम स्वामी जी ने जो आपको बताया, समझाया, नेशनल हेराल्ड केस इस वक्त कहाँ खड़ा है, तो आपके कमेंट्स से हमें पता लगेगा। और इस वीडियो अगर अच्छा लगे तो डिजिटल पर खूब लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।